नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। अभी सर्दी अपनी दस्तक दे रही है और बुखार का सीज़न गया नहीं है और बुखार हर घर में देखने को मिल रहा है। लेकिन हर बुखार डेंगू भी नहीं है, हर बुखार कोविड भी नहीं है, तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बुखार के बारे में चर्चा करेंगे कि बुखार अगर अचानक से आता है तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर सिर्फ बुखार आता है तो हमें जाकर थर्मामीटर लाना चाहिए बाज़ार से, ताकि टेम्परेचर चार्टिंग भी डॉक्टर साहब पूछेंगे जब हम दिखाने जाएंगे, तो थर्मामीटर हमेशा घर में रखना चाहिए। और अचानक से अगर बुखार आता है, सर्दी भी नहीं लगी और सिर्फ तेज बुखार आया है, तो हमें थर्मामीटर में उसे नापना चाहिए। और डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी यूनिट होती है, तो ऑटोमेटिक थर्मामीटर आते हैं। नाप के अगर आसपास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सिंपल पैरासीटामोल कैलपोल के नाम से, क्रोसिन के नाम से 500 mg और 650 mg की टैबलेट आती हैं, आप ले सकते हैं और बुखार उससे उतर जाता है। बहुत तेज बुखार होता है तो गीली पट्टी करने की आवश्यकता होती है। और फिर अगर दोबारा बुखार आता है 6 घंटे या 8 घंटे बाद हम रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें अस्पताल जाकर कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC की राय चिकित्सक देते हैं तो वो करवानी चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या क्या देखते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट में हम हीमोग्लोबिन का पता चलाते हैं और उसके साथ साथ WBC जो इन्फेक्शन की मात्रा होती है, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, तो वो हमें पता चलती है, उनसे इन्फेक्शन पता चलता है। और इसी के साथ साथ आजकल प्लेटलेट भी देखते हैं, क्योंकि साधारण बुखार में, वायरल बुखार में भी प्लेटलेट कम होती हैं और डेंगू में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अगर डेंगू आता है, डेंगू कैसे? अगर प्लेटलेट 1 लाख से कम आती हैं, इंटरनेशनल यूनिट से 1 लाख से कम आती हैं, तो हम उसमें डेंगू की जांच अवश्य कराते हैं। डेंगू कार्ड टेस्ट अवेलेबल है आजकल मार्केट में। अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो हम 1 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन कंप्लीट ब्लड काउंट वापस से कराते हैं, ताकि प्लेटलेट अगर घट रही होती हैं तो पता चल जाता है कि इसमें प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेंगी, SDP जिसे बोलते हैं, या वैसे ही बढ़ जाएंगी। अब प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए टैबलेट्स भी आती हैं, और अगर टैबलेट्स जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हम खाना चाहते हैं तो उनमें सबसे पहले बकरी का दूध है, गॉट मिल्क से प्लेटलेट बढ़ती हैं, पपीता प्लेटलेट बढ़ाता है, नारियल पानी प्लेटलेट बढ़ाता है, और कीवी, ये सब खाने से प्लेटलेट बढ़ती हैं। इसके अलावा गिलोय का रस, गिलोय की टैबलेट भी आती हैं मार्केट में, ये सब लेने से भी प्लेटलेट बढ़ती हैं। तो सिंपल प्लेटलेट पैरासीटामोल लेनी है बुखार। इसके अलावा दर्द की कोई भी टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दर्द की टैबलेट लेते हैं तो उससे प्लेटलेट में गिरावट आती है, वो प्लेटलेट को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल दिन में 3 बार 4 बार, जो एंटीपायरेटिक क्रोसिन होती है टैबलेट, वो लेनी चाहिए। आप 6-6 घंटे से भी ले सकते हैं। उसके अलावा गीले पानी की पट्टी करें। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो जो साधन बताए हैं वो खाने पीने के वो अपनाने चाहिए। उसके अलावा चिकित्सकीय सलाह अनुसार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बुखार है तो हमारा ध्यान क्या क्या हो सकता है, ये जाएगा। मलेरिया हो सकता है, उसके लिए भी MP कार्ड टेस्ट होता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सिंपल सोचें तो कई बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी सर्दी लग के बुखार आता है, तो उसमें पेशाब की जब जांच करवाते हैं तो उसमें पस सेल्स आती हैं, उससे हमें पता चल जाता है। उसके लिए हमें पानी बहुत पीना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह अनुसार दवा लेनी चाहिए। इसके अलावा कॉमन फ्लू भी हो सकता है, सर्दी का सीज़न है तो खांसी, जुखाम, बुखार हो सकता है, तो उसके लिए उसी अनुसार दवा लेनी चाहिए। ये सामान्य सी चीज़ें होती हैं जिनमें बुखार चढ़ता है।
और आजकल बुखार का सीज़न है तो हम बुखार चढ़ते ही घबरा जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार डेंगू हो, और डेंगू हो भी जाता है तो उसमें इतनी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अपने बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखें, प्लेटलेट बनाने वाली चीज़ें खाएं, चिकित्सक की सलाह अनुसार उपचार करवाते रहें और अपना जो प्लेटलेट का स्तर है उसका 2-3 दिन से पता लगाते रहें। एक बुखार की एक फेज़ होती है, 3 दिन तक चढ़ता है, उसके बाद उतरना शुरू हो जाता है और प्लेटलेट बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इतना, और लीवर जो होता है इसमें कई बार इफेक्ट होता है। डेंगू में वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण आते हैं, तो उससे हमें जो लीवर को बचाने वाले भोजन होते हैं वो खाने चाहिए। अत्यधिक वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट उस टाइम नहीं खानी चाहिए, और बहुत सी लीवर प्रोटेक्टिव दवाएं भी मार्केट में आती हैं वो लेनी चाहिए।